तो सरकार लगातार समझा रही है, इस बिल के फायदे बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष है जो पूरी तरीके से इस बिल के खिलाफ खड़ा हुआ है। वक्फ संशोधन बिल पर कल लोकसभा में 12 घंटे तक चर्चा हुई और आधी रात के बाद वोटिंग हुई, जिसमें सरकार ने बिल को पास करा लिया। लेकिन बिल पर चर्चा के दौरान AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी को फाड़ दिया और बिल को मुस्लिम विरोधी बताया। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फम अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। आप इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल आखिर कैसे है? आप ये बताइए कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आज किसी देश में जो 1995 जिस प्रिंसिपल एक्ट की बात कर रहे हैं, 2013 की प्रिंसिपल एक्ट की उस अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, 1995-2013 में बहुत से साथियों ने केवल एक सेक्शन 40 की बात कही है। मैं कई सेक्शन हैं, क्योंकि देश को जानना चाहिए कि आज उस 1995 और 2013 में अमेंडमेंट करके इस तरीके से वक्फ बोर्ड को इतनी अनलिमिटेड पावर दी गई और उसको अमेंडमेंट करके कि वो अनलिमिटेड पावर वक्फ बोर्ड की संविधान से ऊपर हो गया। कल लोकसभा में एनडीए की तरफ से बीजेपी और उसके सहयोगियों की तरफ से बार बार कहा गया कि कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण करने के लिए, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने के लिए वक्फ बोर्ड, वक्फ काउंसिल और इनको असीमित शक्तियां दी और यह बोर्ड बनाए। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियां वक्फ संशोधन बिल का विरोध आज भी कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने लोकसभा में इस बिल को पास करा लिया। अब आज राज्यसभा की बारी है और यहां भी सरकार इस बिल को आसानी से पास करा लेगी, क्योंकि अगर आप आंकड़े देखें तो वो पूरी तरीके से सरकार के पक्ष में नजर आते हैं। राज्यसभा में हम आपको एनडीए की ताकत बता देते हैं। एनडीए के सांसदों की कुल संख्या 119 है। इसमें बीजेपी के अपने 98 सांसद हैं, सहयोगी जेडीयू के 4 हैं, अजीत पवार की एनसीपी के 3 सांसद राज्यसभा में हैं, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के 2 सांसद हैं और बाकी सहयोगियों के 10 हैं और 2 निर्दलीयों का भी सरकार को समर्थन है। इसके अलावा जो 6 नॉमिनेटेड मेंबर हैं, माना जा रहा है कि वो भी इस बिल के समर्थन में ही वोट करेंगे। इसलिए सरकार का जो आंकड़ा है वो 125 हो जाता है, जो जरूरत के मुताबिक 119 से 6 ज्यादा है। और इसीलिए देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि नया कानून बनेगा और सभी को इस कानून को मानना पड़ेगा। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि कल देर रात 12 बजे तो इस पर वोटिंग शुरू हुई है और कल लोकसभा 2:40 पर एडजर्न हुई है। इस बिल पर बात करने के बाद, वोटिंग होने के बाद 1 घंटा तो मणिपुर पर भी चर्चा हुई है, क्योंकि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पर संसद की मोहर लगनी थी। राहुल गांधी मौजूद रहे जब तक इस बिल पर वोटिंग हो रही थी, उसके बाद वो चले गए। मणिपुर पर चर्चा में राहुल गांधी भी मौजूद नहीं थे। जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा वो इस बिल पर वोटिंग के दौरान भी शायद मौजूद नहीं थी, मेरी जानकारी तो यही कह रही है। लेकिन अब आज सुबह से फिर इस पर राज्यसभा में चर्चा शुरू हो जाएगी, तो आज का दिन भी बड़ा लंबा हमारे सांसदों के लिए रहने वाला है। मैं आपको हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे मुलाकात आपकी करवा देता हूं। शोएब कासमी साहब हमारे साथ है, नेशनल प्रेसिडेंट है जमात उलेमा हिंद के। सर, बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। हमारे साथ हाजी खान साहब हैं। खान साहब, बहुत स्वागत आपका भी। और कैप्टन सिकंदर रिजवी साहब हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। चलिए, मैंने राहुल गांधी की बात की तो आपको राहुल गांधी का ही जो मैं इस लोकसभा से बिल पास होने के बाद जो रिएक्शन था वो बता देता हूं। कैप्टन साहब, वो कह रहे हैं गरीब मुसलमानों को टारगेट किया,
मुसलमानों की संपत्तियां हड़पने के लिए बिल लाया गया और अपनी संख्या के बल पर इसको पास करा लिया। ये मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने वाला बिल है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वक्फ का जो काम है वो चैरिटी करना है, और चैरिटी का जिक्र कुरान के अंदर सूरह बकरा के अंदर है। हमारे यहाँ पर बैठे हैं लोग ज़रूर समझ जाएंगे इस चीज़ को। और उसके चैरिटी से कमाए हुए पैसों को, अगर कोई वक्त में कहीं से पैसा आता है, उस पैसे को गरीब गुरबा पे जो मिस्कीन लोग हैं उन पे खर्च किया जा सकता है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए खर्च किया जा सकता है। किसी शराब की फैक्ट्री विजय मल्ल्या को नहीं दिया जा सकता, इन लोगों ने दिया और वो हराम हुआ है कमाई। ये उस चीज़ को देखते नहीं है कि साहब इसका नुकसान कितने हुए हैं। कम से कम एक देखिए, इतना बड़ा वक्फ बोर्ड है पूरे भारत के अंदर, ऐसे तो 90 कंट्री के अंदर है, इस्लामिक कंट्री में नहीं, ना ईरान में, ना टर्की में, ना सऊदी अरेबिया में, कहीं नहीं है। बाकी सब जगह उन्होंने बना दिया, जहाँ भी मुसलमान पहुँचा वहाँ पर वक्फ बोर्ड बना दिया, उनकी अपनी संपत्ति हो गई। लेकिन आप ये देखिए कि इसकी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं आज तक के है, और इतनी पावर उसको दे दी गई कि किसी ज़मीन को कह देंगे हमारी, तो आप लड़ते रहिए, ट्रिब्यूनल जाइए, ये करते रहिए, वो करते रहिए। उसके फ़ायदे क्या हुए कि जितने बिल्डर थे उनको फ्री की लैंड मिलनी शुरू हो गई।